ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए फटाक से प्लीज, फटाफट लिखो। 4 ग्राम ऑफ H2, स्टार्ट। 4 ग्राम ऑफ H2, स्पीड से बेटा, स्पीड से। 4 ग्राम ऑफ H2 इज इनसाइड अ ग्लास ट्यूब, स्पीड करें। 4 ग्राम ऑफ H2, 4 ग्राम ऑफ H2 is inside a glass tube, बात नहीं बेटा, is inside glass tube. The gas is trapped by mercury column, फॉरवर्ड किया, by mercury column of 10 centimeter. The temperature is 27 degrees Celsius. The temperature is 27 degrees Celsius. Find the volume of H2 gas. Find the volume of H2 gas. ओके, शांति से देखिए, देखिए बेटा, बेटा छोड़ दो, बेटिया प्लीज डिस्टर्ब न करे कोई, आ जा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्यूब है, ऐसा एक ट्यूब है, ठीक है। इसके अंदर जो है, अच्छे क्वेश्चन अपन वैरायटी भी जा रहे हैं पूरे, ठीक है, क्लियर है। अब टॉपिक देख समझ आना चालू होना चाहिए आपको। देखिए इसके अंदर हुआ क्या कि ऐसा समझिए ऐसे कि ये मर्क्यूरी है, ये जो है क्या बेटा, मर्क्यूरी Hg है। इसके अंदर क्या फंस गया, ये वाला ट्रैप कर दिया, कौन सा, ये जो है H2 गैस को ट्रैप कर दिया है, बोलो है ना, H2 गैस क्या कर दिया अपन ने, ट्रैप कर दिया। अब ये जो है आपका कितने डिग्री पर है, 27 डिग्री सेल्सियस पे। एकदम शांति देखिए प्लीज। अब समस्या से ये कितना है आपका, ये आई थिंक 10 सेंटीमीटर दिया है, बोलो है ना, जो मर्क्यूरी है वो 10 सेंटीमीटर हाइट तक है। अब पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझाता हूं, वो समझिए बेटे, छोड़ दो लड़ो, आइए। अब इसका मीनिंग समझिए पहले, ठीक है। देखो सपोज करिए ये यहां पर अगर मैं बात करूं, कोई लिक्विड रखी हुई, बेटा ध्यान रखना, कोई लिक्विड टाइप है, कोई चीज समझाने के लिए बता रहा हूं। देखो आपको मालूम होना चाहिए, अगर ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, ए और बी का लेवल क्या है, सेम है। तो जो प्रेशर ए पे होता है बेटा, वही प्रेशर क्या होता है बेटा, बी पे। आराम से, जो प्रेशर ए पे वही प्रेशर क्या होगा, बी पे। सॉरी, ऊपर देखा जाए एटमॉस्फेयर है और इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक ट्यूब रख दिया, समझिएगा आराम से, एक ट्यूब रख दिया, क्लियर है क्या। अब इस ट्यूब के अंदर मैंने क्या कर दिया वो सुनिएगा। मैंने इस ट्यूब के अंदर क्या भर दिया, ये मर्क्यूरी भर के रखा हुआ है। इसकी हाइट कितनी है, h है। क्या भरा हुआ है, यह मर्क्यूरी। ऊपर क्या है, बोल बेटा, ये वैक्यूम। अभी इसी टॉपिक में क्या हो जाएगा, कोई ना कोई गैस आ जाएगी। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, समझो पहले मीनिंग समझो। पी ए इक्वल टू क्यों, लेवल सेम है। ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर, तो यहां पर कहलाएगा PATM, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसकी बात करें PB, ये हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स से पढ़ेंगे, ठीक है। PB इक्वल टू, इसके ऊपर क्या भरा हुआ है, मर्क्यूरी, ρGH। रो किसका होता है, मर्क्यूरी का, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। तो जो H जितनी हाइट तक होता है, जितनी हाइट तक होता है, वो जो लिखा रहता है ना कि इतनी हाइट तक मर्क्यूरी, बोला ऐसे बोलते हैं, 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसका मतलब ये है कि जो हाइट है वो क्या है आपका, बोलो 75 76 जो भी लिखा हुआ है, पहले पढ़ गया यहाँ पर क्या। तो अब इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिए, ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या कह रहा है वो समझिए। देखिए अगर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें, ऊपर आप देखें प्लीज, ऊपर देखें क्या लग रहा है।
ऊपर देखा जाए एटमॉस्फेयर है, क्या है आपका एटमॉस्फेयर, तो ऊपर से एक प्रेशर लग रहा है कितने का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। साथ में क्या भरा हुआ है, मर्क्यूरी भरा हुआ है। अरे बोलो यार, नीचे क्या भरी हुई है, तो जो H2 गैस है ये क्या कर रहा है, ऐसे करके प्रेशर लगा रहा होगा ऊपर की ओर। बोलो हाँ है ना, ये ताकि मर्क्यूरी कहाँ ना आ जाए, नीचे ना आने पाए। बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ पर? नहीं आया, नहीं आया क्या भाई? जैसे ये है, इसको प्रकार से होल्ड कर रखा हुआ ऐसे। अब कितने लोग को होल्ड कर रखा हुआ है, एक तो वो जो मर्क्यूरी भरी हुई है उसको होल्ड कर रखा हुआ है, बोलो है ना, प्लस ऊपर क्या बैठा हुआ है एटमॉस्फेयर, दोनों को ऐसे लेके बैठा हुआ है। अरे बोलो यार, अब देखिए नीचे कौन है, H2 भरी हुई है। बोलो क्लियर है। अब ये पूरा वॉल्यूम है किसका, H2 का, हमने मान लिया कितना है, V है। बोलो क्लियर है यहाँ पर। तो अब कहानी को समझिए, पहले कहानी को समझिए। देखो एक्चुअली क्या होता है, 1 ATM इक्वल टू, अगर हम बात करें तो वो होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। कुछ बुक में 75 भी लिखा रहता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। क्वेश्चन में दिया रहेगा 76 तक 75 है ना, दे तो 76 लेके चला करिए, है ना। मतलब क्या हुआ इसका कि जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना, कॉलम का हाइट कितनी होगी, कितना 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम। अरे बोलो यार, मतलब 76 सेंटीमीटर क्या होगा, अगर ये H क्या है 76 सेंटीमीटर होगा। कब 1 ATM किसके बराबर होगा, 76 सेंटीमीटर बराबर होगा। बोलो नहीं समझ में आया क्या? अब देखो यहाँ पर देखो, ये बताओ ये P क्या होगा, ये P कौन लगा रही है, ये जो P है ये एक प्रकार से हाइड्रोजन गैस लगा रही है। बोलो हाँ है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बताइए जो P गैस है, मतलब जो H2 लगा रही हो कितना होगा, तो वो क्या होगा 10 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, Hg का हो जाएगा, प्लस ऊपर कौन बैठा हुआ है 1 ATM। तो हम कहेंगे कि ये जो है आपका 1 ATM प्लस, बोलो बोलो बेटा 10 सेंटीमीटर, 10 ही दिया है बेटा, 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम। बोलो क्लियर है क्या? ये जो 1 ATM होगा उसे क्या लिख सकते हो 76, समझिए बात को, सेंटीमीटर ऑफ क्या लिख सकते हो बेटा, Hg लिख सकते हो। नहीं आया क्या? प्लस क्या लिखा जाएगा बेटा 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम, कुल कितना बेटा 86 सेंटीमीटर ऑफ कॉलम। बोलो हाँ है ना। इसका मतलब ये है कि जो H2 गैस है वो जो प्रेशर लगा रही कितना है, वो 86 सेंटीमीटर है। नहीं आया क्या? अब देखिएगा, अच्छा एक बात बताइएगा, क्या मैं कहूँ कि 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम क्या मानते हैं कि 1 ATM के बराबर होगा? हाँ बिल्कुल, बात तो ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा 1 ATM क्या होता है बेटा, 1.01 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोला करेंगे 10 की पावर 5 बोला करेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg बोलूँ तो क्या होगा बेटा, क्या 76 नीचे आ जाएगा? बिल्कुल। तो आप बोलोगे सर 1.01 10 की पावर 5 अपॉन 76, और ये हो जाएगा बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। नहीं आया क्या? अब मुझे बताइए अपने पास कितना है, कितना है 86, ये देखो बेटा, तो 86 सेंटीमीटर ऑफ Hg अगर हम बात करें बेटा, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए 86 इंटू 1.01 10 की पावर 5 होल अपॉन 76। पहले मीनिंग समझे, पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, है ना। ये हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है, और ये किसके बराबर है बेटा, P गैस ही है, यानी इसका मतलब ये है जो गैस प्रेशर लगा रही है वो कितने का है, इतने का है। नहीं आया समझ में क्या? अब मुझे बताइए, अच्छा T क्या दिया है बेटा, किसका, गैस का ही दिया हुआ है, कितना बेटा 27 डिग्री सेल्सियस। इसे कहाँ ले आएंगे बच्चों, केल्विन में। बोलो कितना हो जाएगा, हाँ 300, क्योंकि क्या कर लिखा है, एक मिनट सबको समझ में आ चाहिए, 27 प्लस 273 ये हो जाएगा 300 केल्विन। इतनी बात समझ में आ गई क्या? कैलकुलेट करना एक अलग मुद्दा है हमारे पास, ठीक है, इधर आइएगा। अच्छा एक बात बताइएगा, यहाँ देखिए प्लीज, अगर हम बात करें आ रहा क्या वाला है? हाँ? तो अगर हम बात करें प्लीज देखें, समझे, अगर हम ध्यान दें आराम से बात को समझने की कोशिश करिए प्लीज। नंबर ऑफ मोल जो n होता है वो कितना होता है
फॉर्मूला होता है m बाई कैपिटल M। मोलर मास ऊपर क्या है, जो भी इतना मास भरा हुआ है उसके अंदर, कितना दिया बताइए, 4 ग्राम दिया है क्या? यस, ये 4 ग्राम, और हाइड्रोजन है तो आई थिंक क्या होता है 2 ग्राम पर मोल हो जाएगा। बोलो है ना, ग्राम से ग्राम कैंसल, मोल ऊपर चला गया और ये आ जाएगा 2 मोल। और ये आना भी चाहिए था, क्या चीज़, एन की वैल्यू मोल ही आनी चाहिए थी। बोलो है ना। अब अक्कल लगाओ बेटा, रुको बेटिया, R इक्वल टू 8.3 जूल पर मोल केल्विन होता है। आपने समझिए पहले, फिर मैं तो समझा ही लूँगा धीरे आपको, ठीक है। अब बताओ, मैं यहाँ लेता हूँ थोड़ा सा ताकि बात समझ में आए। बोलो क्लियर है क्या? आ जाएगा, वो आ जाएगा, आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा ये बताइए बेटा, क्या आप जानते हैं PB इक्वल टू, हाँ भैया जी भैया, हाँ मैं बुला दूँगा, देखिए आइए, PB इक्वल टू बेटा nRT, आइए ध्यान दीजिएगा। ये बताइए क्या निकालना आपको, वॉल्यूम निकालना है, तो V क्या आएगा बेटा, nRT बाई P। बोलो क्लियर है क्या? N क्या है, N कितना है, देखो N कितना है 2 मोल, R T P गैस रख दो, V किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में आ जाएगा। बोलो है ना, कैलकुलेशन आपके लिए ये आ रहा है 0.0, जो V की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.044 मीटर क्यूब। कैलकुलेशन एक अलग मुद्दा हो गया, पहले क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है। बोलो समझ में आ गया क्या यहाँ पर? यस, लिखने की स्पीड डबल रखिएगा प्लीज। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ कि अगर किसी भी ट्यूब वगैरह में ऊपर क्या है आपका, मर्क्यूरी भरी हुई है, ठीक है, अरे से अब देखिए आप क्या करेंगे, धीरे से इसको पलट देंगे या इसको हल्का से कर देंगे, इंक्लाइन कर देंगे, अरे बात तो क्या होता है, फिर हम उसकी बात करते हैं। तो लिखने की स्पीड बढ़ा दीजिएगा, फोटो क्लिक कर लीजिए ना, फटाक से लिख लीजिएगा फिर इसको घर पे। कैलकुलेशन कर लेंगे वैल्यू रखकर, है ना, बस कर लेंगे। बस हूँ वाला एक होता है क्वेश्चन सॉल्व करना, एक हूँ वाला होता है। हाँ चलो, हो गया ना। क्वेश्चन लिखिए, अ गैस इज ट्रैप्ड इन अ ग्लास ट्यूब। क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर टिपते रहिएगा। अ गैस इज ट्रैप्ड इन अ ग्लास ट्यूब, अ गैस इज ट्रैप्ड इन अ ग्लास ट्यूब ड्यू टू, फिर से रिपीट करता हूं, अ गैस इज ट्रैप्ड इन अ ग्लास ट्यूब ड्यू टू 5 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम, 5 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम। The tube is inverted, the tube is inverted such that open end is down, such that open end is down, open end is down। ओके, आगे बढ़े। द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, आगे व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ गैस कॉलम, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ गैस कॉलम, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ गैस कॉलम, what will be the length of gas column। ओके, अब बच्चों इस क्वेश्चन को समझा जाए, कह क्या रहा है वो सुनिए पहले प्लीज। कुछ डायग्राम बने हैं वो देखिए। हुआ ये कि एक
समझिए प्लीज, समझिए कुछ कर बेटा। ऐसे एक ट्यूब है, बाद में इसको से पलट दिया। आप समझने की कोशिश कर बेटा। उनका कहना ये है काफी, ये है यहां पर आपका क्या भरा हुआ है, Hg भरा हुआ है। ये कितना है बेटा इस समय, 5 सेंटीमीटर भरा हुआ है। आप कहानी समझिए बिटिया दो प्लीज। ये जो चीज है ये उन्होंने देख रखा है 20 सेंटीमीटर, एग्री। बाद में पलट दिया और पलटने के बाद कुछ ऐसा हो गया। ये पहला क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन बिटिया, इसको से पलट दिया तो पहले एक माइंड में बच्चों की बात आती है कि सर अगर ये पलट दिया तो जो 5 सेंटीमीटर पहले दिया हुआ है तो ये 5 ही रहेगा या 5 से कम ज़्यादा हो जाएगा। तो सुन ले, 5 होगा या 5 से कम ज़्यादा हो जाएगा, पहली बार वो सुने। हमें अगर बुखार वगैरह फीवर अगर आता है तो हम लोग थर्मामीटर यूज़ करते हैं, पढ़ेंगे टॉपिक अभी तो, है ना। तो होता क्या है, हमने यूँ लिया तो कहीं ना कहीं अगर टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तभी क्या होता है उसमें जो मर्क्यूरी भरी हुई है वो क्या होती है, उसकी हाइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर ये बोला गया है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ बोला है? नहीं। मतलब इसको आप ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ये कंप्रेस होने वाला नहीं है, ऐसे पढ़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी कितना होगा, यह 5 सेंटीमीटर ही होगा, बोलो है ना। तो यहाँ पर ये कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों को। ये जो है आपका अभी भी मर्क्यूरी जो है आपका वो कितना है, आपका 5 सेंटीमीटर ही है, बोलो है ना। ये कितना दिया था, क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन दिया है, वहाँ नहीं लिखा, नहीं लिखा वहाँ पर, खोज रही हैं। ये देखिए हमसे ये जो L है बच्चे, ये L पूछ रहा है। अब अक्का लगा बस, कोई भी गैस है पर्टिकुलर नाम दिया, यहाँ देखिए ये क्या लग रहा होगा बेटा, प्रेशर लगा रही हो गैस। यहाँ पर जब गैस भरी हुई है यहाँ पर, तो आई थिंक यहाँ पर ऐसे प्रेशर लगा रही होगी, बोलो क्लियर है क्या। मैं इसको बोल देता हूँ P डैश, एग्री है बात से नहीं? क्या बात समझ में आ गई? क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया? कॉपी कर ले, मैं डालू मैं सकता। उठा मुंह में छाले हो गए तो बोल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा जबान पे ताले लग गए हैं। हाँ आइए, हो गया? यस सर। क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन डायग्राम बना हुआ था, मैं आपको वो क्वेश्चन बोला नहीं था, डायग्राम गलती से बना दिया था, बोलना चाहिए था उनको, उनकी गलती है बुक वालों की, है ना। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत है आपको? चलिए धन्यवाद। आइए हो गया बच्चे, जरा ध्यान दो, ध्यान दे यार। अब आप क्वेश्चन समझो, छोड़ दो जरा, इधर आ जाओ, समझो। ये बताओ, ये है बच्चे केस 1, इसको नाम देता हूं मैं केस 2। बेटा भाई राइटर में दोनों यार, देखो बोर्ड पे। ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं इन केस 1, इस कंडीशन में बताओ, ऊपर से क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक। और ये मतलब अगर हम देखा जाए तो आप पहले केस में पी गैस, जो सिंपल आपने पी बोल के रखा हुआ है, वो क्या होगा मेरे हिसाब से, वह होगा 1 atm प्लस 5 सेंटीमीटर ऑफ क्या होगा, Hg होगा। क्या इस बात से एग्री है? यस। वो यहाँ पे 1 atm लिखा है, मेरे हिसाब से वहाँ क्या लिखा जाएगा, 76 प्लस क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और बाहर लिख दीजिए ऐसे। बोलो एग्री है बच्चे? नहीं समझ आया बच्चों को? नहीं आया? अब मैं आपसे कहूँ कि भाई पी क्या हुआ, कितना हो गया, 81। हाँ नहीं मालूम बेटा, डांटो मत। हाँ क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है? अच्छा मुझे बात बताइएगा, अगर मैं ये कहूँ कि इन केस 2, अगर हम बात करें इन केस 2, आपके हिसाब से क्या होगा? देखिए आप जो पी गैस है उसको हमने क्वेश्चन में क्या, इसमें क्या बोल के रखा है, पी डैश बोल के रखा है, पी डैश लिखा दिख रहा होगा आपको। अच्छा अब बताइए क्या होगा, अब समझो, पहले समझते हैं। पहले यहाँ पर देखो, ये बताइए यहाँ से कौन लगा रहा होगा, यहाँ से क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक। नहीं देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से कौन लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक। मुझे लग रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक है, एटमॉस्फेरिक यहाँ से लग रहा होगा, ऊपर से मर्क्यूरी और गैस, गैस का प्रेशर और मर्क्यूरी के प्रेशर दोनों कौन बैलेंस कर रहा है, एटमॉस्फेरिक बैलेंस कर रहा है। देख लो यहाँ से कौन, भाई एटमॉस्फेयर है ना यहाँ पर, तो यहाँ से कौन एटमॉस्फेरिक लग रहा होगा, ऊपर से क्या है, गैस और प्लस मर्क्यूरी, दोनों को इसमें होल्ड करके रख रहा होगा, कौन, एटमॉस्फेरिक। नहीं आया?
आया कि भाई यहाँ पर क्या था, एक मिनट, यहाँ पर क्या था, नीचे कौन थी, गैस, तो गैस होल्ड करेगी किसको, एटमॉस्फेरिक और 5 सेंटीमीटर के प्रेशर को, बोलो है ना। यहाँ पर क्या है, नीचे कौन है, एटमॉस्फेरिक है, तो एटमॉस्फेयर किसको बैलेंस कर रहा होगा, गैस और प्लस इसको मर्क्यूरी को। नहीं आया क्या। तो सेकेंड केस में अगर देखा जाए मेरे हिसाब से 1 atm इक्वल टू, नीचे से एटमॉस्फेरिक लग रहा है, आई थिंक क्या आएगा, पी डैश जो गैस लगा रही होगी प्लस क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर ऑफ क्या हो जाएगा बच्चे, एच। आया ना, नहीं आया क्या, श्योर है। अब मुझे बताओ क्या होना चाहिए था इसमें, अब क्या होगा वो देखो, ये कितना होगा, आई थिंक ये 76 सेंटीमीटर ऑफ क्या होगा बेटा, एच जी, और ये पी डैश, और ये होगा 5 सेंटीमीटर ऑफ क्या होगा बेटा, एच जी। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आ रहा बच्चों को। अब ये ट्रांसफर होगा तो आई थिंक 71 आ जाएगा, तो पी डैश हो गया 71, पी डैश 71 सेंटीमीटर ऑफ क्या होगा बेटा, एच। यस या नो। अगर मैं सही हूं यहां पर, देखिए आप देखें पीबी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, यही पकड़िएगा, पीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी। एग्री है क्या। मुझे बताइएगा क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है, हो रहा है बेटा, तो नहीं हो रहा, ये वाला वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना बेटा, यस हो रहा है। देखो समझो, स्टार्ट करो, क्या टी चेंज हो रहा है, नहीं, खेल यहीं पे है, मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो पीबी इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट, बोलो है ना, यस। तो हम कह सकते हैं पी वी इक्वल टू पी डैश वी डैश, पहले का बात का, बोलो है ना, पहले का क्या है, यह कितना है, पी कितना बेटा पहले केस में 81, तो ये आ जाएगा 81 सेंटीमीटर ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, एच जी। क्या वॉल्यूम के नाम पर ए इंटू 20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं क्या। अब ए क्या चीज़ है, ये जो ट्यूब है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और कितनी हाइट तक भरा हुआ है, तो ए इंटू एल हुआ ना, नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर देखा जाए इक्वल टू देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये पूरा वॉल्यूम हो गया। यहाँ पर क्या होगा, पी डैश, पी डैश कितना बेटा 76 सेंटीमीटर ऑफ क्या है बेटा, कहाँ बेटा, कहाँ पे, अच्छा हाँ माफी चाहेंगे, डैश लिखा हुआ था, ठीक है, अब इतनी आंखें देख रही हैं तो ठीक। 71 सेंटीमीटर ऑफ क्या हो जाएगा, एच जी, इंटू क्या हो जाएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में तो ए तो उतना ही रहेगा, एरिया तो वही रहेगा, बस एल चेंज होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, अच्छा ए इंटू क्या हो जाएगा एल, बोलो क्लियर है क्या। अब मुझे बताइएगा ए से ए कट गया, सिंपल सी बात है, एल कितना है चाहिए, 81 इंटू 20, बोलो यार, सेंटीमीटर ऑफ एच जी, सेंटीमीटर ऑफ एच जी से सब कट गया, बोलो है ना, 81 इंटू 20 सेंटीमीटर, ये बचा रहेगा, नीचे कौन आएगा बेटा 71, बोलो है ना। सॉल्व करने पर जो भी आएगा, और क्लियर है क्या, सॉल्व करने पर ये आपका आ रहा है आपका 22.8, मैं जानबूझ कर आपको दे रहा हूँ, आप सॉल्व करें इसको, ठीक है, 22.8 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आ रहा है। क्या आपको बात समझ में आ गई क्या। पहले में क्या सिंपल क्या भरा हुआ था, मर्क्यूरी भरा था, दूसरे केस में क्या हुआ, मर्क्यूरी भरा और भरा के पलट दिया उसको। अब तीसरे केस में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन लिखें, बोले बेटा लिख ले, मतलब फिर डायग्राम बनाते रहेंगे ना, मतलब बिजी रहेंगे थोड़ा सा। लिखिए, गैस इज ट्रैप्ड इन अ ग्लास ट्यूब, गैस इज ट्रैप्ड इन अ ग्लास ट्यूब ड्यू टू 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, गैस इज ट्रैप्ड इन अ ग्लास ट्यूब due to 10 centimeter of mercury column। हो गया क्या, आगे लिखिए, the tube is inclined by 60 degree from vertical, 60 degree from vertical,
हो गया। आगे लिखिए, व्हाट विल बी न्यू प्रेशर, व्हाट विल बी न्यू प्रेशर and length of gas column, and length of gas column. Temperature is constant, temperature is constant, temperature is constant, temperature is constant, temperature is constant. बोलो क्लियर हुआ? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। हो गया क्या? ये बता दूं, ये वाला सिर्फ डायग्राम बनाने तरफ बना करते रहिए। अब देखिएगा, इसके पहले कि मैं इस क्वेश्चन को बताऊं तो पहले एक कंसेप्ट समझिए। आइए, हुआ ये देखिए, अब बच्चों क्वेश्चन आया वो समझो भाई साहब। ये समझिए, बड़ी बहन जी देखिए, भाई साहब सुना ही तो बड़ी बहन जी बोलता हूँ। अब देखिए देखिए बेटा, ये बात देखिए, काम समझिए पहले बात कर। देखिए, मैं ये कह रहा था, मान लो ये एच जी है, इसकी जो हाइट है सपोज करते हैं h है। मुझसे पूछा, यह वैक्यूम है ना, यहाँ वैक्यूम लीजिएगा, यहाँ कुछ चेंज मत कर दीजिएगा। मुझसे पूछा गया इस ए पॉइंट पर प्रेशर कितना है, तो सिंपल से बेटा पी ए इक्वल टू रो जी एच। रो किसका? मर्क्यूरी का। तो बात में क्या? ए। यस। अब सुने, ये सब फ्लूइड मैकेनिक्स में जो बच्चे एक्स्ट्रा पढ़े हुए हैं उनको मालूम है क्या बोल रहा हूँ मैं। अब देखिए हमने क्या किया वो सुनिएगा। एक्सक्यूज मी, आइए अब ध्यान दीजिएगा हुआ क्या। देखिएगा, अगर हम बात करें, हमने इसको हल्का सा इंक्लाइन कर दिया, ठीक। अब आप ये देखें, ये जो रेड वाला है और जो ग्रीन वाला है, इसका लेवल क्या रहेगा? सेम रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात, वो सेम लेवल रहेगा। यस। अब समझिए पहले एक बात, क्या इस पूरे प्रोसेस में मैं आपसे कह रहा हूं कि जो टेम्परेचर है वो क्या है? कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि जो मर्क्यूरी भरी हुई है इसके अंदर वो एक्सपेंड वगैरह नहीं होगी। बस समझ गए यहाँ पर क्या? अगर आप ध्यान से देखें, जानते हैं ये क्या चीज़ होगा? ये वाला, ये अभी भी कितना होगा? यह h ही होगा, वो चेंज नहीं हो सकता, वो चेंज नहीं हो सकता। अब इसको हमने क्या कर दिया है? इंक्लाइन कर दिया है। मैं इंक्लाइन कर देता हूँ कितना डिग्री? थीटा डिग्री इंक्लाइन कर देता हूँ। उस क्वेश्चन की अलग बात है। अगर अब मुझसे बोला जाए, बात समझिएगा कि भाई साहब एक बी पॉइंट है, आप बी पर क्या बताइए? प्रेशर बताइए। और ये वाला हाइट मैंने अब मान लिया क्या चीज़ है? कैपिटल एच टाइप है कुछ है। अगर आप देखें ध्यान से तो बी पर अब बताइए प्रेशर क्या हो जाएगा? बी पर आप यहाँ लिखेंगे रो, आप जी। एच कौन सा लिया जाता है? ये वाला। ए इंक्लाइन वाला नहीं लिया जाता, कौन सा लिया जाता है हमेशा? वर्टिकल वाला। बोलो है ना? तो रो जी यहाँ पर क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। वो एक अलग बात है कि इसकी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा इन द टर्म्स ऑफ स्मॉल एच। अगर चेंज ही करना है तो आप ये देखिए, अगर मैं यूज़ करता हूँ कॉस थीटा, कॉस क्या होता है? कॉस थीटा के सामने हो गया परपेंडिकुलर, बोला है ना, ये हो गया बेस, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस केस में देखा जाए तो एच हो जाएगा एच कॉस थीटा कुछ हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं यार, श्योर है? पक्का? अब कहानी पकड़ो इधर। अब ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है वो सुनिएगा। एक क्वेश्चन दिया है, उन्होंने क्या बोला समझिएगा। ये चलिए समझिए। अगर देखा है तो उनका कहना ये है कि ये जो है आपकी मर्क्यूरी गैस भरी हुई है, Hg कितना?
10 सेंटीमीटर। बोलो है ना। ये हमें क्वेश्चन में दिया बेटा 20 दे के रखा हुआ है। फिलहाल ये एंगल क्वेश्चन दे के रखा है कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो अपन थीटा को यहाँ पर 60 पुट कर लेंगे। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर कहानी समझिए। यहाँ पर जो अंदर है एक गैस भरी हुई है, इस गैस की बात करते हैं। कोई गैस भरी है, वही गैस यहाँ भी है। अब इसको हमने हल्का सा इंक्लाइन कर दिया। मेन मुद्दा देखिएगा, जब इंक्लाइन करते हैं आप, देखो प्लीज़, जब इंक्लाइन करेंगे तो आप ये समझिए ये गड़बड़ होता है। यस, आप जानते हैं एक प्रॉब्लम है, अगर आप पहले के बच्चे हो, देखिए प्लीज़, अगर थीटा की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो याद रखिएगा कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनिए। यहाँ जो प्रेशर है, यहाँ का प्रेशर, अरे बोलो यार, और यहाँ क्या है? बी है। बोले कहानी पकड़ी प्लीज़ बच्चा, समझो। जब इसको आप ऐसे इंक्लाइन करना चालू करते हैं ट्यूब को, तो आप देखा जाए तो जो h की वैल्यू है, इस h की वैल्यू को हम लिख सकते हैं रो जी, और ये क्या हो जाएगा? h cos थीटा। कहानी देखिए अब हो क्या रहा है वो सुने। कहीं ना कहीं आप ये ऐसे था, अब इसको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं आप? ऐसे इंक्लाइन कर रहे हैं। इंक्लाइन करने से जो थीटा की वैल्यू है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने से कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यस, कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होने से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? पीबी की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है? कम होना चालू हो रही है। पहले पढ़ा बात, मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनिएगा। यहाँ पर हुआ क्या, मान लीजिए कि यहाँ से जो प्रेशर था वो कितना लग रहा था, मैं P1 देता हूँ, पहले केस में P1 देता हूँ। जब इसको आप ऐसे इंक्लाइन करते हैं, किसी एंगल पे इंक्लाइन करते हैं, तो जो आपका 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, इस पर अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं किया है। रुकिए पहले, तो वो जो है आपका अभी भी कितना है? वो 10 सेंटीमीटर ही है बेटा, ये वाला चीज़, ये 10 ही है अभी। प्लीज़ बेटा लाडो। तो अगर हम ध्यान समझे, आप समझिए, खेल ही पूरा क्वेश्चन में है। क्या इस बात को मानते हैं कि ये भी एंगल 60 डिग्री होगा? है ना? क्या इस बात को मानते हैं ना आप कि जो ये चीज़ है ये कितना है? ये 10 ही है। बोलो है ना? अब मैं इसको नया नाम देता हूं, इस वाले को नया नाम स्मॉल h। यस, समझ बता रहा हूं आराम से, h। यहां पर आप देख रहे हैं ये जो है आपको प्रेशर कितना गैस लगाना चालू कर दी? P2। और ये वाली जो लेंथ है ये वाली L है, मुझे एक्चुअली यही L निकालना है। बोलो क्लियर है क्या? आराम से समझे प्लीज जेंटलमैन, प्लीज कहानी समझे क्वेश्चन में। देख, अगर आप नोटिस करें जब आप इसको से इंक्लाइन करना चालू कर रहे हैं तो अभी आप देख रहे हैं इंक्लाइन करने से थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ने से कॉस थीटा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कॉस के डिक्रीज होने से क्या फर्क पड़ेगा? ये भी कम होना चालू हो जाएगा। देखो, जब ये ऐसे था तो क्या लग रहा था? P1 लग रहा था। इंक्लाइन किया तो जब ये प्रेशर जो लगा रही थी वो प्रेशर धीरे क्या हो जाएगा? कम होना चालू हो जाएगा। देखिए ना, ये ऐसे था, ऐसे इंक्लाइन होना चालू हो गया, ऐसे इंक्लाइन का चालू कर दिया। अरे बोले यार, जब इंक्लाइन का चालू कर दिया तो थीटा बढ़ना चालू हो गया, कॉस धीरे क्या हो जाएगा? कम होना चालू हो जाएगा। यस, प्रेशर क्या धीरे कम होना चालू हो जाएगा। सॉरी, अब देखिए यहाँ पर ऐसे है, जिसको हमने ऐसे इंक्लाइन का चालू कर दिया, प्लीज़, जिसको ऐसे इंक्लाइन का चालू कर दिया तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? ये इंक्लाइन हो रहा है तो जो ये मर्क्यूरी जो है, जो प्रेशर लगा रही होगी, वो धीरे क्या हो जाएगा? इस जगह पे कम होना चालू हो जाएगा। अब प्रेशर कम होने का क्या मतलब हुआ कि गैस जो है थोड़ी सी हल्का से क्या हो जाएगी? एक्सपेंड हो जाएगी। नहीं पहले पढ़ा क्या? यस, नहीं पहले पढ़ा भाई। जो ही आप इसको ऐसे इंक्लाइन करेंगे, इंक्लाइन करने से इस पॉइंट में धीरे से प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। थीटा बढ़े, प्रेशर कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कम होगा, प्रेशर कम होना चालू हो जाएगा। कम होने का मतलब हुआ क्या हो जाएगा? गैस थोड़ी सी क्या हो जाएगी? एक्सपेंड हो जाएगी। अगर देखा जाए तो P2 जो है लेस देन क्या है? P1 है। रुके, बोलो है ना? क्या आपको पूरी बात समझ में आ रही है? हवा चल रहा है सब कुछ ठीक। अगर मैं कहूँ आपसे कि ये h है और ये 10 है, आपको ये h निकालना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो आप यूज़ करिए कॉस थीटा, कॉस यूज़ करेंगे तो h बाई ये आ जाएगा, जो कि एक प्रकार से क्या है? 10 सेंटीमीटर ये वाला है। थीटा आपके पास 60 डिग्री दिया है
cos 60, तो h/10 cos 60 होता है बेटा 1/2 h/a, तो h इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या कहानी समझ में आ गई क्या आपको? यस। अब आप समझिए पूरे क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है बेटा, हवा हवाई नहीं चलता कुछ भी चीज़। मैं ये कहता हूँ कि ये जो चीज़ लिखा है ये केस 1 के लिखा हुआ है, मैं ये कहता हूँ कि ये जो चीज़ लिखी है ये केस 2 के लिखी गई है। क्लियर है क्या? आपको मालूम है कि यहाँ से क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक लग रहा होगा, और यहाँ से भी क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक लग रहा होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लूँ कि इन केस 1, अगर मैं आपसे कहूँ कि इन केस 1 मुझे बताइए प्रेशर कितना है, किसका, जो गैस लगा रही है। मुझे लग रहा है ऊपर से एटमॉस्फेरिक है, और ये कितना है 10 सेंटीमीटर। मतलब कहने वाला ये है, क्या बोलेंगे सर, 1 atm प्लस कितना 10 सेंटीमीटर ऑफ क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर ऑफ क्या हो जाएगा Hg। तो आपका कहना यह है ये 76 प्लस 10 सेंटीमीटर ऑफ क्या हो जाएगा बेटा Hg, ओवरऑल ये आ जाएगा 86 सेंटीमीटर ऑफ क्या हो जाएगा Hg हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। लेकिन जब आप P2 की बात करेंगे, P2 यानी इन केस नंबर 2, अगर आप इन केस जब इसको आप हल्का सा इंक्लाइन कर देते हैं 60 डिग्री से, जब P2 जो कि गैस लगा रही है उसकी बात हो रही है ना, जब P2 होगा भाई साहब अभी भी ऊपर से क्या लग रहा होगा, ऊपर से एटमॉस्फेरिक लग रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा 1 atm प्लस जो है, अब क्या आएगा, अब मर्क्यूरी लगा रही है, तो मर्क्यूरी जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कौन सा H आएगा उसका, 10 वाला आएगा कि स्मॉल h वाला। तो अब यहाँ पर लिखा जाएगा 5 सेंटीमीटर ऑफ क्या लिखा जाएगा, Hg लिखा जाएगा। पहले पड़ी बात। तो यहाँ पर जब P2 की बात आएगी, ये अभी भी क्या लिखा है 76 प्लस 5 सेंटीमीटर ऑफ क्या हो जाएगा Hg। क्लियर है क्या? ये जो P2 जो है एक प्रकार से कितना आ गया बेटा 81 सेंटीमीटर ऑफ क्या आएगा बच्चे, Hg आ जाएगा। अब हम लगाने तैयार हैं कि भैया Pb इक्वल टू, हम बात करते हैं nRT, T कांस्टेंट है, यानी Pb इक्वल टू एक प्रकार का कांस्टेंट। पहले केस में P1 B1, दूसरे केस में P2, एक गैस के लिए लगाया जा रहा है। पहले केस में प्रेशर कितना है, P1 की वैल्यू 86 बोलो हाँ है ना, इंटू V1 जो है A इंटू कहाँ गया, A इंटू 20, तो यहाँ पर आ जाएगा A इंटू 20 सेंटीमीटर। P2 कितना, P2 जो है 81, यहाँ क्या हो जाएगा V2 A इंटू L कौन सा, ये डायरेक्ट। यहाँ से अगर आप देखें तो L इक्वल टू A से कट गया है, 86 इंटू 20 होल अपॉन कितना हो जाएगा 81, सॉल्व करेंगे तो किस में आ जाएगा आपका, सेंटीमीटर में आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब भी नहीं आया, नहीं आया क्या, कॉपी। इसका आंसर आ रहा है 21.2 अप्रॉक्स, सॉल्व करने पर 21.2 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आएगा। बोलो क्लियर बच्चों? अरे जो भी है आ रहा है क्या है, धन्यवाद आपने बताया। ऐसा ना मेरा वेट बढ़ रहा है, क्या है चूचा कर रहा है ये सब। मैं आशीष सर को बोलता था, वो वेट घटाने लगे। आशीष सर भैया अपने बिल्कुल लग गए हैं वो तो, जेट कहीं ना कहीं अपने को भी लगता है कि यार करना चाहिए। ये भाई ये इधर ना है लिखा हुआ, अच्छा नहीं और मेरी तरफ करी, मैंने कहा मेरी तरफ क्यों कर रही है भाई यार। हाँ हो गया क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी करें। क्या ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए आपको? हाँ बोले तो आगे बढ़ेंगे ना बेटा, है ना, चिल्ला नहीं सकते भाई, है ना, थोड़ा
जबान पे क्या है, लगाम लग गया है, छाले छाले हो गए ना बेटा। क्वेश्चन लिखे। द प्रेशर ऑफ H2 इज 2 atm। जगह छोड़ते मैं मिटा कहाँ रहा हूँ, मैं बोली तो रहा हूँ बस, तो गुस्सा होने क्या बात है भाई साहब। द प्रेशर ऑफ H2 इज 2 atm। द प्रेशर ऑफ H2 इज 2 atm and density is 20 gram per liter, and density is 20 gram per liter. Find the RMS speed of gas molecules. Find the RMS speed, root mean square speed. Find the RMS speed of gas molecules. RMS speed of gas molecules. अब हो गया? यस। क्या आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्या एक क्वेश्चन क्लियर हो गया है आपको? जब वो क्वेश्चन करवाया जा रहा है तब उसको मीनिंग समझिए, वो कह के आ रहे हैं आपसे, ठीक है? ये फोटो खींचते हैं तो घर पे लिखते भी हैं भाई साहब? तो वही बात, वही खींच मेरा फोटो वाला हाल हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, अगर आप ध्यान से देखें, बात क्यों कर रहे हैं आप, देखिए ध्यान से। एक क्वेश्चन देखिए, जब मैंने आपको समझा रहा था, बिल्कुल स्टार्टिंग मैंने कहा था एक डेरिवेशन करवाया था, ठीक है, ऐसे इसमें गैस भरी हुई है, तो इस पर जो प्रेशर लगाती है, पी का फॉर्मूला बार बार लिखूंगा मैं, m बाई आपने लिखा था 3v और यहाँ लिखा था VRMS का स्क्वायर। पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है VRMS, तो इधर क्या आ जाएगा 3PV बाई m अंडर रूट। इस क्वेश्चन में देखें तो क्या दिया है अपने को, प्रेशर दिया हुआ है और डेंसिटी। भाई साहब जहाँ तक मुझे मालूम है कि डेंसिटी जो है, इसको आप डी या रो सिंबल कोई भी दे दें आप, डेंसिटी जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जब मास की बात करेंगे तो ये, वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये। अगर ध्यान दें, देखिए ये चीज़ अगर यहाँ की जगह अगर ऐसे लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर जो है VRMS इक्वल टू, अगर देखें 3P बाई क्या हो जाएगा रो। खेल देखिए क्वेश्चन में, अगर आप देखें ध्यान से 3, ये P कितना बेटा, P कितना है? देखिए P जो है लिखा हुआ है 2 atm, बोलो हाँ है ना, और आपका डेंसिटी कितनी है, यूनिट बताइएगा, 20 ग्राम पर लीटर। खेल यहीं पे देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो ये 3 इंटू 2, एटीएम कुछ कहाँ चेंज करिए तो क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1.01 छोड़ दीजिए। 20 की बात करें, 20 यहाँ पर ग्राम लिखा है, ये 10 की पावर -3 करेंगे तो ये हो जाएगा केजी अपॉन, ये जो लीटर लिखा हुआ है 1 लीटर, वहाँ पर आएगा 10 की पावर -3 करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, मीटर क्यूब में चला जाएगा। मीनिंग समझा करिए हर एक चीज़ को। यहाँ पर देखिएगा बच्चे, समझे, ये इससे कट गया और ये ऊपर चला गया, तो यहाँ पर देखिए 3 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 5 होल अपॉन 20 बचा, ये इससे कट गया। सवाल यूनिट का है तो ऊपर न्यूटन है, नीचे क्या है मीटर स्क्वायर, और ये मीटर क्यूब कहाँ जा रहा है, बिल्कुल ऊपर जा रहा है। तो ये देखा जाए बच्चे, मीटर क्यूब ऊपर गया और नीचे कौन बच रहा है, केजी।
ठीक है। अब देखिएगा भाई, अगर स्पीड है तो इसकी सीधी सी बात यूनिट क्या आना चाहिए, मीटर पर सेकंड आना चाहिए, है ना। अगर आप ध्यान से देखें, कुछ भी काटते जाइए, देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, एक जो चला गया, 10 की पावर 4 बचा, बाहर कौन आएगा, 10 की पावर 2 आ जाएगा, बोलो है ना। √3 1.7 के आसपास, बोलो है ना, तो 1.7 के आसपास। अब देखिए इस चेक करते हैं यूनिट सही है कि नहीं है। देखिए ये कट गया, क्या चीज़ है यह, तो न्यूटन इंटू मीटर क्या है, जूल, और जूल क्या होता है, जूल को देखा जाए तो क्या बोलते हैं, ml² और T-2, डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है। नीचे कौन बचा हुआ है, kg, मतलब m बचा है, m से m क्या बचा है, L² T², रूट के अंदर है तो बाहर क्या जाएगा, LT-1, और LT-1 क्या है, मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है ये सब कुछ सही चल रहा है। अब ये मीटर पर सेकेंड है, सही बात है क्या। ये देखा जाए तो करीब 17 कितना हो जाएगा, 0, हाँ ये तो आएगा मेरे हिसाब से, हाँ 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 सही तो है, हाँ इतना मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स, बोलो है ना। यस, क्या मेन मुद्दा है कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो। चलो हो बेटा, क्वेश्चन है H2 गैस इज एट 27 डिग्री सेल्सियस, H2 गैस इज एट 27 डिग्री सेल्सियस। इस पे छोड़ा रखे, मैं इतना टाइम देता हूं आपको। H2 गैस इज एट 27 डिग्री सेल्सियस, what should be the temperature of helium, what should be the temperature of helium such that its RMS speed is 5/7 times of H2 molecule, 5/7 times of H2 molecule. ठीक है, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान समझें। दो अलग, एक मिनट बेटा, क्या क्वेश्चन है, दो अलग अलग हैं, दो अलग अलग। देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं है मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, कहाँ से फॉर्मूला आया, मिटा सकता हूँ क्या इस वाले को, इतना। देखिए अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, भाई साहब बोर्ड पे देखें, इतने होशियार तो नहीं है। देखो P इसको बेटा क्या होगा, m/3b, फॉर्मूला याद करो। मैंने बताया था V/RMS², बस याद करो। अगर मैं आपसे कहूँ कि mV/RMS², सिंपल, तो आप बोलेंगे सर 3pb आ जाएगा। और जहाँ तक मुझे मालूम है जो pb होता है उसको हम लिख सकते हैं nRT लिख सकते हैं। जहाँ तक ये n की बात है, इस n की तो इसको हम लिख सकते हैं 3m/M लिख सकते हैं, बोला था। और ये जो है आपका RT हो जाएगा। एग्री इस बात से, देख लीजिए वो सामने पूरा लिखा हुआ है। अगर देखा जाए तो ये स्मॉल m से स्मॉल m कैंसल, तो यहाँ पर V/RMS² है, हटा दीजिए, रूट लग जाएगा। 3 मेरे हिसाब से RT/M टाइप कुछ आ जाएगा। बताया था, बिल्कुल बताया था, नहीं बताया मैंने? अच्छा
यहां पर दो अलग अलग गैसों की बात हो रही है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो जो VRMS है किसका, हीलियम का, शायद हीलियम का जो RMS है आई थिंक वो कितना है 5/7 टाइम्स ऑफ क्या है H2। यही है उल्टा है, यही है ना, हीलियम कितना है, क्लियर है क्या, हाइड्रोजन का 5/7 टाइम्स। मुझे एक बात बताइए, क्या उसने ये दिया है क्या, जो ये हाइड्रोजन है वो कितने पर है बताया है क्या, कितने पर, 27 डिग्री, मतलब ये हो गया 300 केल्विन पे है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि वो T जो है इसका हीलियम का पूछ रहा है? बोलो है ना। इस क्वेश्चन ध्यान से देखें, सॉरी, देखिए ध्यान से, अगर आप देखें VRMS, अगर आप हीलियम अपॉन, अगर बहुत सिंपल सी बात कर दें VRMS अपॉन H2 कर दें, तो भाई साहब पहली बात तो ये है, हमको आराम से बेसिक देखो आ गया 3, कोई दिक्कत नहीं, R कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए सेम होगा, ऐसे कट जाएंगे डायरेक्ट देखा जाए तो। ये देखिएगा 3R कोई दिक्कत नहीं, 3R कोई दिक्कत नहीं बेटा। सवाल ये है, ऊपर आपने हीलियम लिखा हुआ है, तो हीलियम सामने क्या है, ये वाला, तो हीलियम में टेम्परेचर कितना है, बोलो बेटा 300, बोलो है ना, नहीं निकालना है, माफ़ी चाहेंगे भैया, ये T निकालना है किसका, हीलियम का, बोलो है ना। इसको पर एक काम करते हैं, इसको T डैश बोल देते हैं, बोलो है ना, सिंपल। तो यहाँ पर एक T डैश निकालना है। अब मुझे बताइए ऊपर क्या हीलियम है, तो हीलियम का M भी लिखना पड़ेगा, मोलर मास कितना होता है बेटा हीलियम का, 4, क्लियर है क्या। अब बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 300, और इसका कितना होता है 2 होता है, सिंपल आंसर आ गया। अब बताइए क्या आप इस चीज़ को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से देखिएगा, जिन बच्चों को बिल्कुल याद है समझिए पहले, 5/7 VRMS, और यहाँ क्या लिख सकते हैं H2 अपॉन, ये क्या होगा VRMS और ये हो जाएगा H2, बोलो है ना H2। ये पूरा कट पिट गया, बोलो यार क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आराम देखिएगा, ये 2 ऊपर चला गया, 2 × T डैश, और ये हो जाएगा 4 × 300, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, अरे बोलो यार। अगर ध्यान से देखें तो ये पूरा कट गया, आई थिंक यहाँ बच रहा है 5/7, बोलो हाँ है ना। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको स्क्वायर करूँ, रूट हाइड में T डैश निकालना है ना बेटा, देखिए इसको काट भी दो, कितना हो गया 600, ऊपर क्या है आपका T डैश, बोलो हाँ है ना, सही मेरे हिसाब से। अगर हम बात करें T डैश कितना होना चाहिए, ये हाँ ठीक है, बोल कितना आएगा, ये इधर आएगा 25 × 600 अपॉन 49। एक बात बोलो, ये 49 नहीं है, ये 50 है, अरे अप्रॉक्स मान लो यार, तो 50 डिवाइड हमारे क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, कितनी बार चला जाएगा 12, तो बोलो यार 12 का मल्टीप्लाई करिए इसमें, 25 मल्टीप्लाई करिए 12 का 300, अरे वही आएगा यार, मतलब दिमाग लगाइए 300, लेकिन समस्या है कि आपने इसको 50 माना है, 50, तो आपका 300 नहीं आएगा, 3 थोड़ा सा कम आएगा, बोलो हाँ है ना, लिखिएगा इसका एग्जैक्ट आंसर, ठीक ज़्यादा है कम आएगा, ज़्यादा आएगा ना यार, ज़्यादा आएगा, अपने बढ़ाया है ना, कम है, ज़्यादा आएगा सॉरी। तो ये जो है आपका 306 आ रहा है, 306 अप्रॉक्स जो है 306 केल्विन, और इसमें से -273 कर देंगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या सेल्सियस में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। यस, कोई प्रॉब्लम है, 306 केल्विन, क्लियर है क्या। मेन मुद्दा ये है कि आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, ठीक है बहन जी। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिए। The speed of 4 molecules, the speed of 4 molecules, the speed of 4 molecules
ऑफ गैस आर 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 4212, 4212, 4 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड and RMS speed. Find the average speed and RMS speed. Average speed and RMS speed. प्लीज कॉपी करें, इसलिए कंप्लीट करें इसको बोर्ड पे। आराम देखें प्लीज। हो गया है? जब टाइम मिलता है तो अपनी दुख भरी कहानी मत सुनाया करिए, जीवन में सिर्फ दुख है बचेगा। क्वेश्चन को पढ़ा करिए, पता नहीं कौन सा दुख है इस उम्र में। हाँ, मम्मी ने खाना नहीं दिया, मम्मी ने पानी पूरी के लिए मना कर दिया था खाने को, हाथ धो के दुख है, ऐसे ऐसे दुख है जीवन में। इधर देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। ये एक कंटेनर है, यह एक कंटेनर है। इस कंटेनर में ऐसा नहीं है कि अलग अलग प्रकार की गैस भरी हुई है, एक ही गैस भरी हुई है, बस उसके 4 मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4। हमने ये बताया था, जब उसका डेफिनेशन समझाया था, आपको बताया था कि सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या होती है, आपकी सेम नहीं होती है। तो हमने इसे बोल दिया, मान लीजिए V1, ये कहीं इधर जा रहा होगा, ये हो गया V2, ये कहीं इधर जा रहा होगा V3, और कहीं इधर जा रहा होगा ये V4। इस क्वेश्चन में जो हमको V1 दिया है, V2 दिया है, V3 दिया है और ये V4 दिया है, बोलो हाँ है ना। अगर हम बात करें V1 क्या दिया है, आई थिंक 4 मीटर पर सेकेंड, 2 है कि 1 है, 2 पहले दे दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड, साथ आखिरी वाला भी 2 मीटर पर सेकेंड ही दिया हुआ है, और ये 1 मीटर पर सेकेंड। बोलिए क्लियर है क्या? अब आप कहानी को समझा करिए धीरे धीरे। उनका कहना ये है कि आप तो एवरेज स्पीड निकालिए, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि आप तो हमको एवरेज स्पीड बताइए, पहला। दूसरा वो कह रहे हैं कि आप क्या निकालिए, RMS स्पीड निकालिए। भाई साहब VRMS स्पीड निकालिए। आप समझिए, जो अगर एवरेज स्पीड बोल रहे हैं तो आप चाहे तो V ऐसे एवरेज, बहुत सिंपल सा होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 बाई क्या हो जाएगा 4। जहाँ तक RMS की बात है, आप याद करें, जब डेरिवेशन करवाया था मैंने आपको सिखाया था इंग्लिश पढ़ना, याद करें, वहाँ बताया था मैंने आपको V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस V4 स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4 है, n होता है, यहाँ तो फिलहाल 4 है तो 4 हो जाएगा, ये ऐसे। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर यहाँ कोई फॉर्मूले के बारे में बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे इसको, है ना। ये कितना दिया है 4 2 1 2 बाई 4, बोलो कितना आ जाएगा 4 9 आ रहा है, 9 बाई 4, बोलो है ना। ये कितना आ गया 4 2 8 1 1, फिर 2 आएगा और फिर 5 आ जाएगा सर। आई थिंक ये मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर इधर आइए। अच्छा इसमें क्या आएगा, इसमें आई थिंक यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको। एक 2 और आ गया, बाई हो गया 4। आई थिंक 4 4 जा 16 1 4 और फिर ये 4 बाई 4, 16 4 कितना हो गया 20 25। ये बताइए 25 बाई 4, मुझे लगता है ये 5 बाई 2 आएगा और ये आ गया 2.5। बोलो हाँ है ना, मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर आया कि नहीं आया? अच्छी बात है, अच्छे लोग हैं यार आप लोग, मैं बेकार सोचता हूँ बस पढ़ते नहीं, बाकी सब ठीक है।
अरे इतना पढ़ा कि ना नंबर आ जाता है कि हमारा देख कर आत्मा खुश हो जाती मेरी तो। हाँ बेटा, 2 दिन खाना नहीं खा पाते, इतना इतना खुश हो जाता हूँ। क्वेश्चन लिखिए। लिखे इन अ कंटेनर। बेटा बात करना हो तो बंद करते हैं क्लास, अपन चलते हैं बैठ के पार्क में बात करते हैं बैठ के बेटा, है ना। लिखो इन अ कंटेनर, इन अ कंटेनर, इन अ कंटेनर देयर आर 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स। 10 की पावर 20 10 की पावर 20, 10 की पावर 20, 10 की पावर 20। क्लियर हो गया? मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। ठीक है, आगे बोल रहे हैं भाई साहब, बोल रहे हैं कि द एवरेज लीनियर काइनेटिक एनर्जी, द एवरेज लीनियर काइनेटिक एनर्जी, ध्यान से लिखें, द एवरेज लीनियर काइनेटिक एनर्जी, एवरेज अच्छा बेटा जो लीनियर बोलते हैं कुछ और नहीं, वो ट्रांसलेटरी भी होता है। क्लियर है क्या? क्या वो करा है क्वेश्चन? क्या करा है? क्या नहीं? देखो द एवरेज लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज, ऑफ अ मॉलिक्यूल इज 10 टू द पावर माइनस 18, 10 टू द पावर माइनस 18 जूल, 10 टू द पावर माइनस ऑफ 18 जूल। आगे लिखें व्हाट इज द प्रेशर, व्हाट इज द प्रेशर, आगे लिखा हुआ इसमें वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 10 लीटर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 10 लीटर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 10 लीटर। चलिए बिल्कुल आप सोचें। बेटा प्लीज हर क्वेश्चन पर ध्यान दें, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, क्लास के बाद बात करते हैं। देखिएगा अगर हम इस क्वेश्चन पर ध्यान दें, देखो वो कह क्या रहे हैं, आप इस पर विचार करें। देखो बेटा ये ठीक है, उनका कहना ये है कि इसका जो वॉल्यूम है कितना लीटर है? 10 लीटर। 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, यानी V एक प्रकार से 10 की पावर माइनस 2 मीटर क्यूब दिया है वॉल्यूम। कहानी पूरा समझना चाहिए आपको, वो समझिए। अब समझो, फॉर्मूला रटिए मत, फील करिए उसको। अगर आप देखें, आप फील करने के लिए बोला था, ये मतलब इसका नहीं कि गजब के लोग हो तुम लोग, मतलब इधर देखिएगा, क्या मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था? आप ध्यान से समझे। बहन जी आप कहना बंद कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं मुझे। देखिए ये VRMS क्या हो जाएगा? 3PB। कहानी पकड़िए। अगर मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन बोलूं, अगर आपको याद हो तो मेरी अच्छी बात है, वो देखिएगा। मैं लिखवाया था टोटल, याद करें, लिखवाया था मैंने ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, मैंने क्या लिखवाया था, सुनिए पहले, सुनिए मैं क्या लिखवाया था, रटने वाली बात नहीं। देखिए मेरे साथ में बताया था कि हाफ, याद करो, हाफ नहीं MVRMS का स्क्वायर, आई थिंक ये लिखवाया था, सही बोल रहा हूँ क्या मैं? अगर आप, और ट्रांसलेटिव क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। क्लियर है ना? और शायद यहाँ पर देखो ऐसे था, ध्यान दीजिएगा, शायद ऐसे था, हाफ
एम डैश V1 का स्क्वायर हाफ एम डैश V2 का स्क्वायर ऐसे था, अगर आपको याद हो तो। याद है? अगर उसके बाद ये एम डैश क्या है? एक मॉलिक्यूल का मास, और एम क्या है? टोटल का मास। ठीक, अब सुनिए। और V1 V2 V3 सबके अलग अलग वेलोसिटी। क्लियर है क्या? जब VRMS यूज करते हैं तो पर्टिकुलर गैस का बोलते हैं। जब V1 V2 V3 मतलब क्या हो रहा है? गैस के जो मॉलिक्यूल्स उनकी बात हो रही है। याद आ गया? देखिए, अगर आपको ध्यान हो यहीं पर, मैंने कहा ना फॉर्मूला समझिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। कुछ और ये ट्रांसलेटर की बात हो रही है। एवरेज काइनेटिक ट्रांसलेटर की बात हो रही है। बताओ क्या था वो? अगर ध्यान रखो वो क्या था, सुनो पहले बार सुनो। वो मैंने कहा था कि आप ऐसे लिख दो, ऐसे, और बाई क्या लगा दो? एल लगा दो। बोलो है ना? और क्लियर है ना? यही आया था ना? अच्छा, अक्का लगाओ, अक्का लगाओ प्लीज। अगर मैं इसको ऐसे कह दूं, अगली बार नहीं लगाना है, नहीं क्वेश्चन सॉल्व करना, अक्का लगाना है ना? आप लोग क्या बात मानते हैं ना, इससे दिक्कत होती है। देखो सुनो, अगर मैं इसको ऐसे करके इसे क्रॉस कर दूं तो क्या होगा? तो मुझे ऐसा लगता है ये n इंटू, बोलो क्या आ जाएगा? बोलो बेटा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। वो ट्रांसलेटरी की बात चल रही है इस समय। और ये क्या चीज है? टोटल, बोलो बेटा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू n इंटू, बोलो क्या हो जाएगा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। कहानी पकड़ में आई क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्या दिया था ये? अच्छा, क्या क्या दिया बताइए? क्या इस क्वेश्चन में उसने एवरेज, वही ट्रांसलेटर की बात कर रहा हूं मैं, क्या उसने ये दे के रखा हुआ है? क्या उसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी दे के रखे हुए हैं? अरे बोले यार, नहीं दिए हैं। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या ये चीज आ जाएगी? नहीं आएगी। श्योर है? और जब टोटल ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी आ गई, बोलो है ना? निकलवा क्या रहे हैं आप सबको? प्रेशर निकलवा रहे हैं ना? तो जब ये चीज आ जाएगी तो वही ये होगी। बोलो है ना? तो इसकी वैल्यू निकल गई, इसकी मतलब निकल गई, मतलब क्या हो गया? खत्म। नहीं आया क्या? ब्रेन यूज करिए जो कम है अपने पास। देखो, अगर हम बात करें, देखो टोटल, बोलो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, समझिए बात को प्लीज। अगर देखा जाए, कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा, आइए मिटाना पड़ेगा, कुछ नहीं। देखो, क्या आप इस बात को मानते हैं? एन कितना दिया बेटा? 10 की पावर 20 दिया है क्या मैंने आपको? ये नहीं दिया है? बोले इतने मॉलिक्यूल से? पक्का? ठीक है। ये कितना दिया है एवरेज? 10 की पावर माइनस 18। ठीक है, कोई बात नहीं। कितना आया? 10 की पावर 2। बोलो हाँ है ना? जूल में ही आएगा। बोलो हाँ है ना? तो ये जो है जूल में दिया है, जूल में ही आएगा, जूल आ गया। क्लियर हुआ है बच्चों को? ठीक है, यानी सीधी सी बात यह है कि आपको ये चीज मिल गई। और यदि आप देखा जाए तो इसे किसका रोल कर सकते हो? हाफ, बोलो एम वी आर एम एस स्क्वायर लिख सकते हो भाई। जो टोटल ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होती है, बोलो है ना, टोटल ट्रांसलेटरी काइनेटिक, यही है ना? यही ना बोलते हैं इसको? अरे बोलो यार, ठीक है। अब मुझे इसकी बताइएगा, जो बोलो क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिए प्लीज, कि 10 की पावर 2 ये कितना आ गया? 1/2m वी आर एम एस का स्क्वायर। समझिए बिल्कुल, ठीक है? अभी 11th में आराम समझिए। पहले क्या लिख के आ रहे हैं, कह के आ रहे हैं? ये जो एम वी आर एम एस है वो क्या हो जाएगा? बोलो भाई क्या हो जाएगा? 3 भाई डायरेक्ट फॉर्मूला पर याद करेंगे, अभी 11th में सीख रहे हैं अभी तो हम। बोलो क्या हो जाएगा? 3 PB। बोलो है ना? अगर मैं उससे पूछा जा रहा है P बता, क्या इसकी वैल्यू ये हो गई? बोलो ना, P कितना होगा बच्चों? P मेरे हिसाब से 10 की पावर 2 तो रहेगा ही रहेगा, 3 नीचे आएगा और V ऐसे लिखा जाएगा। नहीं आया बच्चों को यार? नहीं आया क्या? नहीं आया? ऐसे पूछ रहा हूँ। सही लिखा है गलत लिखा है? नहीं लिखा है सही। 1/2 कहाँ चला गया? सही बात है, धन्यवाद आपका। इसकी वैल्यू हो गई 3 PB है ना, बाई 2। ये ऐसे सही बोला क्या मैंने? ये देखिए ना, मिस्टेक मत करवाइए। इसको तो ये बोलते हैं, ये बोलते हैं ना। और इसकी वैल्यू क्या हो गई? ये। तो इसकी वैल्यू कहाँ लिख दिया अपन? ये आ गई।
सही है क्या? हाँ, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे अच्छे रैंक लाएं। 2 इंटू 10 की पावर क्या 2 बाई क्या हो जाएगा 3 इंटू वी। अब सही है क्या? अब बताइए अच्छे बच्चों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 200 है, ये 3 है। अभी कितना बेटा? 10 की पावर कितना बेटा? -2 लिखा हुआ है। 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए? अच्छा 200 और एक 2 और आ जाएगा और बाई क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या आएगा? ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्या हमें अभी फिलहाल 11th में, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में है, 11th में सीखते हैं हम हर चीज़ को, क्या आपको पूरे फॉर्मूले क्लियर हो रहे हैं कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? बोलो है ना भाई। 12th तक पहुँचते पहुँचते तो हम पर रटा चुका फॉर्मूला, लेकिन हम 11th में स्टार्टिंग में समझें कि कौन सा फॉर्मूला हमसे क्या कह रहा है, उसे बातें करिए प्यार से, बिल्कुल है ना, फॉर्मूले से और किसी से नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वो बेटा क्लियर है? जीरो 0.66 आ रहा है ना? हाँ, 2/3। बहन जी वही नहीं है। 2/3 कितना हो जाएगा? 0.66 टाइप का, और 2 यहाँ है 2 यहाँ का। 10 की पावर कितना हो जाएगा 4। ये कितना आ गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो यार, नहीं आया क्या? या इसको पास्कल भी लिख सकते हैं। मेन क्या चीज़ हो रहा है यहाँ पर कि जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उसके हम मीनिंग समझ रहे हैं, हम फॉर्मूले रट्टा नहीं मार सकते। ठीक है, नेक्स्ट। जब तक जब कह रहे थे मैं लिख ली थी। नहीं सर, नहीं लिखेंगी? वाह यार, गुंडागर्दी देखो आप, बताओ गजब के लोग हो भैया। मतलब लक्ष्मी का रूप है, एकदम डंडा लेकर दौड़ा लेते हैं। क्वेश्चन लिखो। इन अ कंटेनर there are 2 moles. Please, in a container there are 2 moles per meter cube of H2. 2 moles per meter cube of H2. The linear kinetic energy of a molecule is 10 to the power -20 joule. हो गया? Find the pressure. लिख लिया फटाक से इसको। हो गया? इतना फायदा उठा रहे हो सब। मैं नेक्स्ट बंद कर दूंगा कैमरे को। देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो अगर ध्यान से, वो क्या कह रहा है पहले समझिए। कम से कम क्वेश्चन को रीड तो करें। अगर 1 घंटे के क्लास में 17 बार ये बोलना पड़े क्वेश्चन पढ़ लें, क्या खाक नीट निकलेगा? देखें। अच्छा, अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो समझो बात को, समझो। ठीक है, वो कह रहा है कि एक कंटेनर है। पहले समझें अपन बात।
अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझो, ये बताओ कौन सा गैस दिया है? H2। लेकिन उसने दिया क्या है? उसने बोला है, सुनिएगा, 2 मोल्स पर मीटर क्यूब। जो उसमें गैस भरी, कितना भरी हुई है? 2 मोल पर मीटर क्यूब लिखा हुआ है, देखिए इसमें, ठीक है। और एक चीज और देखिए, उसने क्या दिया है, सुनो पहले। वही लीनियर की बात हो रही है, लीनियर ट्रांसलेटिव जो भी आप बोले, बोलो हाँ है ना, बोलो यार। तो उसने ये बोला है, ना सुनिएगा, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ, क्या लिखा है? अ मॉलिक्यूल। अगर ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, बोलो है ना, एक मॉलिक्यूल का है वो, एक मॉलिक्यूल का है। कितना? 10 की पावर -20 जूल। अच्छा एक बात बताइए सोचकर, तो पहले तो हमें ये पता हो, देखो सुनो, कहानी पकड़ो। सॉरी, ये हमको एक मॉलिक्यूल का दिया है। अब इसमें कुल कितने मॉलिक्यूल्स हैं? रुको एक मिनट के लिए, जब एक मिनट को P इक्वल टू क्या लिखते बताओ? M, मैंने कहा ना बार बार लिख रहा हूँ समझाने के हिसाब से, बाई 3B। समझो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये बताओ, अच्छा जब PV इसको तो बोलते हो तो M VRMS² 3 यहाँ लगा दूँ, बोलो हाँ है ना, ये बाई 2, ये बाई 2। अब समझो आप क्या बोलते हो बच्चों में, ये चीज़ क्या लिखी है बताओ? ये क्या चीज़ लिखी हुई है? अगर देखा जाए तो यह एक प्रकार से टोटल जो है, अगर देखा जाए, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है। ट्रांसलेटरी लिए जो भी आप बोले, बोलो है ना, यस। अब ये यूज करो, ब्रेन यूज करो, पहले पढ़ गई बात यहाँ पर। अब उसके बाद अक्कल लगाओ, आपको प्रेशर निकालना है, आपको वॉल्यूम मालूम है, यस। कंटेनर का वॉल्यूम दिया कि नहीं दिया है? यस, नहीं दिया है, कोई बात नहीं, ले लेंगे। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर वो पर मीटर क्यूब दिया, वो खेल जाएगा। बोलो समझ आई बात क्या? यहाँ पर कहानी पकड़ में आई पहले, यानी पूरा पहले तामझाम किसके लिए होगा? टोटल ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी के लिए होगा। लेकिन भाई साहब बात बताइए, अगर एक मॉलिक्यूल का मालूम है और कहीं से क्या मिल जाए हमको कि कुल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हमको ये नहीं मिल जाएगा? बोलो हाँ है ना। अब बताइए इसमें कौन सी गैस है? H2 है। इसे यूज करें फिर से एक बार। जो H2 होता है उसमें कुल कितने मोल्स होते हैं? 2। बोलो हाँ है ना। और आपने पढ़ा होगा एवोगैड्रो नंबर, नहीं पढ़ा क्या? अक्कल लगाओ, समझो। अरे बोलो यार, ठीक है। कितना होता है बताओ? 2 मोल। बोलो है ना। आराम से एक बार क्वेश्चन रीड करो, रीड करो क्या बोल रहा हूं, नहीं बिना वजह कंफ्यूज जाओगे। क्वेश्चन को समझो, वो क्या कह रहे हैं, कोई टफ नहीं है। हो गया क्या? चल रहा बेटा? ठीक है। अब आप बस इसको या इसके बाद बैटरी चेंज कर लेंगे, फिर वो बन जाता है। बोला क्लियर है क्या? यहाँ पर कहानी पकड़ो प्लीज, समझो, एकदम रिलैक्स होकर, समझना। ये बताओ n क्या होता है? n होता क्या है? n बाई एन ए होता है कि नहीं होता? n क्या होगा? n इंटू एन ए। ये क्या है? ये है, अब देखो, 2 मोल्स पर मीटर क्यूब। चलते यूनिट, बोलो है ना, ऐसे दिया उन्होंने, मीटर क्यूब करके दिया है। अब अक्का लगाइए, इंटू ये क्या चीज होता है? n, समझो 6.023, अपन 6 लेते हैं राउंड फिगर में, तो 6 इंटू 10 की पावर 23। अब बताओ क्या हो जाएगा? एक मिनट, मॉलिक्यूल्स पर मोल। बोलो हाँ है ना। अब अक्का लगाओ, मोल से मोल कैंसल होगा, यस। ये बचा, क्या आया? 6 2 12 इंटू 10 की पावर 23। मेरे हिसाब से जो बचा, बोलो क्या बचा? बोलो मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब बचा, n।
यानी 1 मीटर क्यूब में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। नहीं आया? तो ब्रेन खेले, पूरा ब्रेन खेले, ब्रेन का खेले। इधर आ जाओ, देखो सुनना, अगर मैं आज तुमसे कहूं कि तुम टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालो, सुना बेटा, लड़ो जाओ, टोटल काइनेटिक एनर्जी, कौन सा? ट्रांसलेटरी, टोटल ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी निकालो। मैं काम करता हूं, इस वी को नीचे ले आता हूं, किसको? वी को। तो अपॉन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो ये क्या निकला? टोटल ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। क्या नीचे कर दिया? ये कर दिया? नहीं आ रहा यार, बोलो हाँ है ना? पर मीटर क्यूब, पर वॉल्यूम, पर मीटर क्यूब। नहीं आया क्या? ये बताओ, एक का मालूम है या? ये कितना था? कितना हो गया? 10 की पावर -20 जूल, बोलो है ना? इंटू n, बोलो है ना? ये n में क्या है? मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब। नहीं आया। अगर देखो ये नहीं होता, मान लो ये नहीं होता, तो क्या करते? जो नंबर आता जब उसको मल्टीप्लाई करते तो सिर्फ किसकी वैल्यू आती? टोटल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आती। नहीं आया क्या? अगर हम अपॉन उसको v करते हैं तब क्या दे देगा वो? टोटल काइनेटिक एनर्जी अपॉन मीटर क्यूब, यानी पर यूनिट वॉल्यूम। नहीं आया क्या? फिर से बोलूंगा, देखो अगर मैं ऐसे बोलता, मान लो ये जो है ऐसे मैंने n लिख दिया, और n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो एक का कितना था? 10 की पावर -20 था, तो n कर देता तो मुझे मालूम चलेगा कितने जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके कुल कितनी काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेटरी वाली। बोलो है ना? उसने क्या दे दिया था? मगर वहां ऊपर से खेल कर रहा था, मोल्स पर मीटर क्यूब इतना मीटर, बोलो है ना? तो हम क्या कर सकते थे? बताइए, ये क्या है? मॉलिक्यूल्स पर, बोलो क्या है? मीटर क्यूब। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे n का, तो इसका आंसर किस में आएगा? जूल है। n किस में है? मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब। ऊपर तो हो गया जूल, नीचे क्या आ गया? मीटर क्यूब। मतलब ये पूरी की पूरी इसकी वैल्यू फेंक देगा। नहीं आया क्या? तो ये जो आया, बताइए कितना आया? 10 की पावर -20 इंटू, बोलो क्या है बेटा? 12 इंटू 10 की पावर 23। ये क्या आ गया? जूल पर, बोलो मीटर क्यूब। नहीं आया। ऊपर का जूल, नीचे का आ गया मीटर क्यूब। नहीं आया। अरे तो नंबर है ना, सदिल वाली कैमरे के सामने, हाँ, जूल पर मीटर नंबर है ना, बोलो हाँ है ना? अब बताओ, यहाँ बताओ क्या होता फॉर्मूले में? 3/2 PB इसको क्या था यार? बोलो, इसको पहले लिखते हैं सिंपल, क्या लिखते हैं? के लिख रहे हैं, बोलो के लेगा? के। अपने के पास क्या है बताओ? 3/2 P इसको क्या हो जाएगा? बोलो क्या आ जाएगा? K/V, काइनेटिक एनर्जी अपॉन V। इस पूरे की वैल्यू मालूम अपने भैया? अब बताओ क्या आ गया? कितनी वैल्यू है इसकी? 10। सॉल्व कर लो। 10 बचेगा, -20 है, 23 है, 10 की पावर 3 बचेगा, इंटू 12। बोलो हाँ है ना? नहीं आया। हमें P निकालना भाई साहब, प्रेशर। ये कहाँ गया? इधर। बोलो 2 इंटू 10 की पावर 3, 12/3। नहीं आया क्या? 3 4 4 2 8, 8 इंटू 10 की पावर 3। सब कुछ कहाँ चल रहा था यार? न्यूटन जूल ऐसे चल रहा था। तो मतलब ये किस में आ रहा है इस समय? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। नहीं आया क्या? क्वेश्चन में खेलिए। क्लियर हो गया? इसको लिखिए, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके।